दोस्तों, दुनिया में हमेशा कुछ ना कुछ रहस्यमयी और अद्भुत चीजें घटित होती रहती है। आपको लग रहा होगा कि अभी दुनिया में कुछ नया देखने को बचा ही नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया में हर रोज ऐसी कई घटनाएं घटित होती है जिनके पीछे की वजह या कारण इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर्स के पास नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ अजीब घटनाएं दिखाएंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखी होंगी और जो घटनाएं इंसानी समझ के भी बाहर है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है और रहस्यमय भी, तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। अमेरिका के शहर में स्थित यह लेक इतने पास होने के बावजूद एक दूसरे से बहुत अलग है। इस लेक के एक तरफ का पानी आम पानी जैसा है, लेकिन इसके दूसरी तरफ के पानी का रंग पिंक है। हालांकि इन दोनों लेक में एक ही जगह पैसिफिक ओशियन से पानी आता है, लेकिन इन दोनों लेक्स के पानी के रंग का अलग अलग होने का कोई कारण सामने नहीं आया है। कुछ लोगों का कहना है कि पिंक लेक में कोई जीवाणु मौजूद है जिसकी वजह से उसका रंग ऐसा हो गया है। इसी तरह कनाडा में भी एक लेक है जिसमें तरह तरह के मिनरल्स भारी मात्रा में मौजूद है, जैसे मैग्नीशियम, सोडियम, टाइटेनियम वगैरह। पूरी दुनिया में ये मिनरल्स सबसे ज्यादा इसी जगह पर पाए जाते हैं। इन मिनरल्स का पहले विश्व युद्ध में भी इस्तेमाल किया गया था। गाइस, क्या आपको पता है इंडोनेशिया में स्थित इन लेक्स में मौजूद पानी का रंग अपने आप समय समय पर बदलता रहता है, कभी ब्लू, कभी ग्रीन, कभी ब्लैक वगैरह। ये लेक्स वहाँ के वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से फॉर्म हुए हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि इन लेक्स में मरे हुए लोगों की आत्मा रहती है और उन लोगों के कर्मों के हिसाब से इन लेक्स के पानी का रंग बदलता है। लेकिन साइंस इस बात को नहीं मानता और ना ही वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई जवाब भी है। मोंटेनिग्रो एक देश है जिसमें कई सारे छोटे गांव है। उन्हीं में से एक गांव में ये फाउंटेन ट्री है जो अभी आप देख रहे हैं। हर साल बारिश के मौसम के बाद इस पेड़ में से पानी का एक फाउंटेन निकलता है। पेड़ में कोई भी मशीन मैकेनिज्म नहीं है, बल्कि इस पेड़ से पानी अपने आप ही रहस्यमय तरीके से निकलते रहता है। बारिश के कारण जमीन में बहुत सारा पानी जमा हो जाता है जो बाद में प्रेशर की वजह से इस पेड़ की जड़ों से होकर ऊपर से बाहर निकलता है। यह फाउंटेन पिछले 25 सालों से इसी तरह से बहता रहता है। वही कुछ लोगों का कहना है कि यह फाउंटेन ट्री उससे भी ज्यादा पुरानी है। इसके साथ ही यहाँ के लोग इसे बहुत लकी भी मानते हैं। लेकिन सच में ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर किसी पेड़ में से पानी निकलना यह एक रहस्यमय चीज से कम नहीं है। प्लेन को उड़ने के लिए काफी ज्यादा पावर और थ्रस्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि ये काम बहुत ही आसान हो गया है। लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद प्लेन को हवा में एक जगह पर रुके रहना मुमकिन नहीं है। लेकिन जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं उसमें यह प्लेन बिल्कुल हवा में बिना किसी सहारे के एक ही जगह पर किसी हेलीकॉप्टर के जैसे उड़ रहा है। बहुत से हेलीकॉप्टर्स को हवा में एक जगह खड़ा किया जा सकता है, लेकिन वह हेलीकॉप्टर्स भी बिना हिले खड़े नहीं रह सकते, बल्कि थोड़ा थोड़ा तो हिलते ही है। लेकिन ये प्लेन जरा भी नहीं हिल रहा। ये सच में एक सोचने वाली बात है। टोर्नेडो काफी खतरनाक और विनाशकारी होते हैं। ये हवा में कम ज्यादा होने वाले दबाव की वजह से बनते हैं, लेकिन नॉर्वे में आया ये टोर्नेडो बाकी आम टोर्नेडो से बहुत ही अलग और खतरनाक है। दिखने में ये समंदर से निकलता है। ये एक टोर्नेडो है जो ऊपर जाते बादलों से मिल रहा है। ये हवा के बजाय पानी का एक टोर्नेडो नजर आ रहा है। ऐसे टोर्नेडो 2018 में इटली में भी देखे गए थे, लेकिन शायद ही ऐसे टोर्नेडो धरती पर अक्सर कभी दिखाई देते हैं। दोस्तों, कैमरा में रिकॉर्ड की गई ऐसी कई घटनाएं हैं जो शायद आज भी इंसानी समझ के बाहर है, लेकिन उनमें से कुछ घटनाएं ऐसी भी है जो दिखने में बहुत अजीब होती है, लेकिन हमें बाद में उनके पीछे का कारण पता चलता है। जैसा इस वीडियो में आसमान में एक अजीब सी रिंग की तरह से कोई चीज आपको दिखाई दे रही है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। ऐसा लगता है कि यह कोई बड़े यूएफओ का निशान है या फिर बहुत से बर्ड्स का एक झुंड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि ये वही के पास में एक ट्रांसफार्मर के जल जाने की वजह से उठा हुआ धुआं है, जिसे बाद में फायर डिपार्टमेंट ने बुझा दिया था। इसकी वजह से 3000 लोगों के घरों की बिजली कई घंटों के लिए चली गई थी और इस उठे हुए धुएं की रिंग को लोग अजीब सी चीज समझने लगे।
लेकिन अब जो आप वीडियो देखने वाले हैं वो दिखने में किसी मूवी का सीन लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही सच्ची और अजीब घटना है जिसे साइंटिस्ट क्लाउड बर्स्ट भी कहते हैं। ये एक तरह से बारिश है जो सब जगह न होकर कुछ ही पर्टिकुलर जगह पर बादल फटने से बरसती है। उसी तरह शायद आपने आज तक कभी बारिश का किनारा या फिर एंड नहीं देखा होगा, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को। गाइज आपने कई अलग अलग आइलैंड्स देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में आप जो देखने वाले हैं वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस वीडियो में ऐसा लग रहा है जैसे समंदर के नीचे बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, लेकिन क्या ये मुमकिन है और क्या वजह है इन एक्सप्लोजन्स की? असल में इन बड़े और गहरे समंदरों की सतह के नीचे जमीन में वोल्केनो होता है। जब वो लावा समंदर के तल से फटकर बाहर आता है तो ये धमाके होते हैं और इसके साथ ही जो पत्थर वगैरह उड़कर समंदर के सतह पर आते हैं और वहाँ जमा होने लगते हैं, और कहते हैं कि इसी तरीके से बहुत से आइलैंड्स बनते हैं। दुनिया में ऐसे कई सारे आइलैंड्स हैं जो इन वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से बने हैं, जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। अजीब घटनाएं दुनिया भर में घटती रहती है, लेकिन अभी आप जो वीडियो देखने वाले हैं वो देखने में आपको एक नॉर्मल से अर्थक्वेक जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये उससे भी खतरनाक हो सकता है। इसे सिंकहोल भी कहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह जमीन के नीचे होने वाले छोटे भूकंप की वजह से होता है, तो वही कुछ लोग ये मानते हैं कि ये खराब रोड को बनाने की वजह से होता है। लेकिन रिसर्चर्स ने इन बातों को मानने से इनकार किया है और कहा है कि ये होल्स भूकंप से काफी अलग है, क्योंकि भूकंप आने से पहले लोगों को सावधान किया जा सकता है, लेकिन ये सिंकहोल कब कहाँ कैसे फॉर्म हो जाए ये कोई बता नहीं सकता। उसी तरह वाटर सिंकहोल्स भी है, लेकिन ये नॉर्मल सिंकहोल से और भी ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, क्योंकि सिंकहोल्स के मुकाबले वाटर सिंकहोल्स काफी बड़े होते हैं और ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह इस तालाब में वाटर सिंकहोल्स फॉर्म हुए हैं और तालाब का पूरा पानी उसके अंदर जैसे गिरता ही जा रहा है, और यह पानी कहाँ पे जा रहा है ये भी एक रहस्य है। इस डेजर्ट में एक गड्ढे में जलती हुई आग दिखने में जितनी अजीब है, इसके पीछे का कारण कई ज्यादा अजीब और रहस्यमय है। 1971 में जियोलॉजिस्ट इस जगह नेचुरल गैस की खोज में यहाँ ड्रिलिंग कर रहे थे, तभी वहां जमीन में कुछ रिएक्शन हुआ और सारे मशीन्स इस गड्ढे में गिर गए, जिसके बाद उन जियोलॉजिस्ट को लगा कि यह बड़ा सा गड्ढा कई सारे पॉइजनस गैस रिलीज कर सकता है, इसलिए उन्होंने इस गड्ढे में आग लगा दी और आज इतने सालों के बाद भी वो आग उस गड्ढे में जल रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस गड्ढे के नीचे जमीन में कई सारे फ्लेमेबल गैसेस मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ की आग कभी बुझती नहीं। इस जगह को गेट्स ऑफ हेल भी नाम दिया गया है। खेती करने के लिए बनाए गए यह राइस टेरेस चाइना का एक बहुत ही सुंदर टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। सूरज की किरणें जब इन पर गिरती है तो यह नज़ारा और भी ज्यादा खूबसूरत दिखता है। यहाँ तक कि यूनेस्को ने इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक डिक्लेयर कर दिया। हालांकि ये जगह खेती के लिए बनाई गई थी, लेकिन आज ये दुनिया की कई खूबसूरत जगहों में से एक मानी जाती है। साल 2000 में मैक्सिको के केव्स में 980 फीट नीचे ये बड़े क्रिस्टल्स पाए गए जो कई 100 साल पुराने हैं। ये सेलेनाइट क्रिस्टल्स बहुत ही ह्यूमिड और ज़्यादा तापमान में फॉर्म हुए हैं। इन केव्स में 58 डिग्री तक का तापमान होता है। यहाँ इंसानों को बिना किसी प्रॉपर इक्विपमेंट या सूट के जाना मुमकिन ही नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़े सेलेनाइट क्रिस्टल्स है, जिसमें से सबसे बड़े क्रिस्टल की लंबाई 40 फीट तक है। लेकिन इतने बड़े क्रिस्टल्स जमीन के नीचे कैसे फॉर्म हुए, इस पर रिसर्चर्स आज भी कुछ नहीं कह पा रहे। बोट्स और शिप्स आपने कई बार पानी पे फ्लोट होती हुई देखी होंगी, लेकिन शायद ही फ्लोटिंग आइलैंड के बारे में आपने कभी सुना होगा। वीडियो में आप जो फ्लोटिंग आइलैंड देख रहे हैं वो शायद सुनने या देखने में अजीब लगे, लेकिन ये आइलैंड कई सालों से फॉर्म हुआ है। असल में इसके फॉर्म होने का कारण एक भूकंप है, जिसके बाद ये पूरा आइलैंड बाकी के जमीन से अलग हो गया और तभी से ये आइलैंड एक फ्लोटिंग आइलैंड के नाम से मशहूर है। लेकिन एक पानी के ऊपर बिना किसी सहारे के तैरता हुआ ये आइलैंड वैज्ञानिकों के लिए भी एक अद्भुत चीज है। देखा जाए तो यह आइलैंड डूब जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी पानी के ऊपर बराबर कई सालों से ये तैर रहा है। ये कैसे मुमकिन है, इसका जवाब मिलना अभी भी बाकी है।
दोस्तों बकरी एक ऐसा जानवर है जिसकी पैरों की बनावट को अगर देखा जाए तो ये कोई भी बता देगा कि ये बंदरों जैसी पेड़ों पर या फिर चट्टानों पर नहीं चढ़ सकती है, लेकिन पेट की भूख किसी से भी कुछ भी करवा सकती है। इस वीडियो में देखिए कैसे बकरियां पेड़ों की ऊंची से ऊंची टहनियों पर जाकर खड़ी है। इस नजारे को देखकर शायद ही कोई इस बात पर यकीन करेगा, लेकिन बात यह है कि ये टैलेंट सिर्फ मोरक्को की इन बकरियों के पास में ही है, क्योंकि ये बकरियां उन पेड़ों पर लगे उन फलों को खाने के लिए जाती है और ये कला उन्होंने सालों की मेहनत से इजाद की है। इसी तरह चट्टान और पहाड़ों पर रहने वाली बकरियों में भी ये खासियत मौजूद है और इनके माँ के साथ इनके बच्चे भी यह सीख लेते हैं। सच में ये किसी अजूबे से कम नहीं है। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा रहस्यमय लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।